अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज 10 हिजरी में मुख्तलिफ दफ़ों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते रहे। इन दफ़ों ने अपने क़िबलों में वापस जाकर इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। इस तरह हर तरफ अल्लाह की दीन का बोलबाल हो गया और लोग जूक दर जूक और फौज दर फौज मुसलमान हुए। अब अल्लाह की आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हर तरफ फैल चुकी थी। दूर दूर तक कुफर व शिर्क का निशान मिट चुका था। 1 साल कबल 9 हिजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मक्का में पहुंचकर ये ऐलान कर दिया था कि अब इस पाक सरजमीन पर मुशरिकीन की कदम ना पड़ने जाएं। इस तरह के अब दीन हक का चिराग पूरी ताबानियों के साथ जगमगा रहा है। 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुद हज के लिए मक्का तशरीफ़ ले जाएं ताकि खुद हज करके लोगों को दिखा दें कि हज का ठीक और इस्लामी तरीका क्या है। चुनांचा हर तरफ ऐलान हो गया कि इस साल अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सुनना था कि हर तरफ से लोग साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गए। 25 ज़का 10 हिजरी जुमेरात के रोज़ अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लाख से ज़्यादा सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना हुए और 9 दिन बाद 4 ज़ी अल हज 10 हिजरी इतवार के दिन मक्का में दाखिल हुए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अज़वाज मुत्तहरात साथ थे। साहिबजादी हज़रत सईदना फातिमा भी साथ थे। हज़रत अली शेर खुदा जो यमन गए हुए थे वो भी मक्का पहुंचकर शरीक हुए गए। हुजूर मक्का में दाखिल हुए और काबा शरीफ पर आपकी नज़र पड़ी तो ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह तू सलामत देने वाला है और तेरे ही तरफ से सलामती है। ए अल्लाह तू सलामत देने वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती है। ए रब हमें सलामत के साथ जिंदा रख। ए अल्लाह इस घर की अजमत, शरफ, इज़्ज़त और हैबत की ज़ियारत फरमा और जो लोग इस घर का हज और उम्रा करे तो इसकी बुजुर्गी और शरफ व अजमत को ज़ियारत फरमा। जब हुजूर हिजरा अस्वद के सामने तशरीफ ले गए तो हिजरा अस्वद पर हाथ रखकर इसको बोस दिया। फिर खाना काबा की तवाफ फरमाया। जब तवाफ से फारिग हुए तो मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ लाए और 2 रकात नमाज अदा की। फिर सफ़ा की जानिब रवाना हुए। करीब पहुँचे तो इस आयत की तिलावत फरमाई, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के दीन की निशानियों में से है। फिर सफ़ा और मरवा की सई फरमाई क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे, इसलिए उम्रा अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा। 8वीं ज़ुल्हज जुमेरात का दिन आप समनी तशरीफ ले गए और 5 नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर मई में अदा फरमाए। 9 ज़ुल्हज जुमे का दिन हुजूर अरफात में तशरीफ ले गए। अरफात पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंबल के ज़ख़िये में क़याम फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप अपने ऊँटनी के सवाए पर सवार हुए और मुसलमानों के सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल इस तरह हराम है जिस तरह ये दिन महीने में और इस शहर में हराम है। याद रखो, जहालत का हर काम बातिल है। जहालत के तमाम खून यानी इंतकामी खून बातिल कर दिए गए और सब से पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन हारिस का खून बातिल करता हूँ, जिसने बनी सईद में परवरिश पाई और इसको हजल ने कत्ल कर डाला था। जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए और सबसे पहले मैं अपने खानदान का यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। ये सब बातिल है। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो
तुमने इनको अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है और इनको अल्लाह के साथ हलाल समझा है। तुम्हारी तरफ इन पर ये जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को जिसका आना तुमको गवारा नहीं है ना आने दे। अगर वो ऐसा करे तो उनको इस तरह मारो जो जाहिर ना हो और इनका हक तुम्हारे ऊपर है, ये है कि मकबूल तरीके पर इनका खुराक और पोशाक का इंतजाम करो। मैं तुम में एक चीज छोड़कर जाता हूँ, अगर तुम इसको मजबूत पकड़ लिया तो गुमराह ना होंगे। और वो चीज क्या है? किताब, हमारे कुरान मजीद किताब। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।